हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो में मैं आपके अभी जस्ट जो पेपर हुआ था मैथ्स का, उसका मैथ्स का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पेपर इतना बहुत टफ नहीं था, नॉर्मल लेवल का था, आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते थे। और कुछ क्वेश्चंस थे जो ठीक ठाक लेवल के थे, तो चलिए उन सबका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। ओके, तो आपके मैथ्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो आपके पेपर का 51st क्वेश्चन है। ओके, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो 51st क्वेश्चन क्या था? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इक्वल्स टू 0, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। इसके रूट्स आर इन ए पी, देन देयर कॉमन डिफरेंस विल बी। अगर इसके रूट्स ए पी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो मैं इसके रूट्स को अज्यूम कर लेता हूँ। अगर इसके 3 क्यूबिक है तो 3 रूट्स होंगे, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। इसके रूट्स को अज्यूम करता हूँ। नाउ रूट्स के सम का फॉर्मूला देखते हैं। रूट्स का सम a माइनस डी प्लस ए प्लस डी होगा, राइट? एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 12। रूट्स का सम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ओके, नाउ डी डी कैंसल आउट, 3a इक्वल टू 12, सो a विल बी 4। a का वैल्यू 4 मिल चुका है, सो a इज 4, बट वी नीड कॉमन डिफरेंस। सो d के वैल्यू के लिए अपन प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इंटू a, विच इज इक्वल टू माइनस 28, नो 28, बिकॉज प्रोडक्ट तो वापस क्यूबिक है तो नेगेटिव 28 हो जाता है। सो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए विच इज 4 इक्वल्स टू 28। 4 7 जा 28, a square is again 16 minus d square is 7, so d square will be 9, so d will be plus minus 3, which is option 3, so answer 3 हो गया। okay, so this was question number 51। 52nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52nd क्वेश्चन इज इफ mod of x minus 1 plus mod of x plus 2 is less than equals to 2, then the complete solution of the inequality। दोनों दो तरीके से कर सकते हैं आप इसे, ग्राफ से भी कर सकते हो या फिर इसके केसेस लेके भी, सॉरी यहाँ x प्लस 1 है, इसके केसेस लेके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों में से कुछ भी कीजिए, आप आंसर आना चाहिए। तो चलो मैं केसेस से करता हूँ आपको। केस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, केस 2 when x is less than 1 but greater than equals to minus 1, and case 3 is when x is less than minus 1। 1 से ग्रेटर पे सारे पॉजिटिव होंगे, x minus 1, x plus 1 is less than equals to 2, so 2x is less than equals to 2, so x is less than equals to 1। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, अब यहाँ पे है x was greater than equals to 1 बट यहाँ x less than equals to 1 आ रहा है। तो इस केस से सिर्फ एक आंसर आया। हाँ, सब कुछ सही है। 2x इज लेस देन इक्वल टू 2, x 1 से ग्रेटर रखने पे यहाँ पे आंसर क्या दिख रहा है? सिर्फ x इक्वल टू 1 दिख रहा है या फिर बिल्कुल ही डिफरेंस आ चुका है? चलो ये बाद में देखेंगे। केस 2 से देख लेते हैं। केस 2 से देखा जाए तो x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो ये x माइनस वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 1 ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, and that is less than equals to 2, so x cancel out, 2 is less than equals to 2, so minus 1 से 1 के बीच वो less than माइनस 1 से 1 के बीच 2 is less than equals to 2 मीन्स माइनस 1 से 1 के बीच आप कुछ भी रख रहे हैं तो सब सही चल रहा है। आप चाहो तो रख के देख लो, माइनस 1 और 1 के बीच 0 है, 0 रख के देखो तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर कुछ भी रख दो आप, 0.5 रख दो, 0.5 भी रखोगे तो भी आपको सेटिस्फाई होता हुआ दिखेगा। तो ये भी 0.5 आएगा प्लस 1.5, ये भी 2 के इक्वल ही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो इस केस में आपको सारे सोल्यूशन सेटिस्फाई होते हुए दिख रहे हैं। ओके, आगे सो माइनस 1 to 1 अभी तक है, और हाँ ये तो हो गया। और यहाँ पे आप भी देख सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ से दिख रहा था, राइट? बिकॉज इन दोनों का इंटरसेक्शन मुझे x इक्वल्स टू 1 ही दिख रहा है। नाउ इफ x इज लेस देन माइनस 1 then both will be negative, less than equals to 2, 1 1 cancel हुआ, minus 2x is less than equals to 2, so x is greater than equals to minus 1, जो कि बिल्कुल ही अपोजिट सा हो गया, यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं है। तो फाइनल आंसर मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का 1 के इक्वल भी है और ये भी अपना सोल्यूशन है, सो बिटवीन 1 एंड माइनस 1। ओके, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये था 52nd क्वेश्चन। 53rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
So 53rd question is, if the pth term of a harmonic progression is q and qth term is p, then its pqth term is equals to, pth term पता है, qth term पता है, तो pth term आप क्या लिखोगे, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि hp में है तो उसका रेसिप्रोकल तो ap में हो जाएगा. सो इसे मैं 1/q लिख देता हूँ, एंड a प्लस q माइनस 1 इंटू डी है, उसे मैं 1/p लिख देता हूँ. ओके, तो अब इनको आप सॉल्व कीजिए, a एंड q का, a एंड d का वैल्यू निकालिए. तो आप इन दोनों को सॉल्व खुद से कीजिएगा. सो यू विल गेट a एज 1/pq एंड d एज 1/pq, दोनों 1/pq के इक्वल ही आएगा. नाउ pqth टर्म चाहिए, सो a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी एक बार फाइंड करके देखते हैं, जो कि ap का आएगा, तो बाद में उसे रेसिप्रोकल कर देंगे अपन. सो 1/pq प्लस pq माइनस 1 इंटू 1/pq, so this will be 1/pq प्लस 1 माइनस 1/pq. ये दोनों कैंसिल हुआ, तो इसका AP का टर्म 1 आ रहा है, तो HP का भी तो 1 ही होगा. सो आंसर विल बी 1, विच इज ऑप्शन 3. 54th क्वेश्चन में बढ़ते हैं. साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज 2. ये देखिए, आपको समझ में आना चाहिए कि साइन अल्फा कॉस बीटा की बात हो रही है, दोनों को ऐड करके 2 आ रहा है. कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है अगर दोनों इंडिविजुअली 1 के इक्वल हो जाए. सो साइन अल्फा इज 1, कॉस बीटा इज 1, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा. सॉरी, ये इक्वल टू 2 था. तो साइन अल्फा 1 है, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 0, एंड साइन बीटा क्या हो जाएगा, 0. नाउ वी नीड कॉस अल्फा माइनस बीटा, विच इज कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा. So cos alpha is 0, cos beta is 1, plus sin alpha is 1, sin beta is 0, which is 0. Okay, so 54th question का आंसर आपको 0 आ चुका है, which is option 4. Now 55th question की तरफ बढ़ते हैं. 55th question is, if product of the roots of the equation is x square minus 2kx plus 3e raised to 2 ln x ln k minus 1 equals to 0 is 11. इसका प्रोडक्ट 11 है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म जो है 2 ln k माइनस 1 इज 11. इसको आप सॉल्व कीजिए. ये देखिए, बहुत सॉरी, पहली चीज़ तो यहाँ मैंने माइनस 1 ऊपर लिख दिया, ये माइनस 1 इधर है, तो अब 3e रेज टू 2 ln k इक्वल्स टू क्या लिखिए, 1 इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा. 3 4 12 तो पहले कर देता हूँ. अब आपको अगर लॉग के बारे में सब कुछ याद है तो मुझे नहीं लगता है कोई ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए. इन दोनों को आप मस्त इंटरचेंज कर सकते हो. सो दिस विल बी k स्क्वायर इक्वल्स टू ln e इज 1 इक्वल्स टू 4. सो k इज प्लस माइनस 2, बट मैं सिर्फ प्लस 2 लूँगा. क्यों प्लस 2 लूँगा, क्वेश्चन देखो, k इज ग्रेटर देन 0 गिवन है. सो k2 आ गया, तो रूट्स का सम क्या है, सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 2k. देखो आप इक्वेशन को देखो, तो यहाँ 2k आपको दिख रहा होगा सम ऑफ रूट्स. सो दिस विल बी 4, विच इज ऑप्शन 1. 56th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 56th क्वेश्चन इज, गिवन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस m इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस x प्लस 3m इक्वल्स टू 0 where m is not equals to 0. Find the value of m for which one root of roots of second equation is equal to double the roots of the first equation. If ये इसका एक रूट अल्फा है तो इसका 2 अल्फा है, दूसरे रूट से कोई फर्क नहीं पड़ता, but still you can assume it as beta 1 and beta 2. Now if alpha is one root of x square minus x plus m, then you can just put on the value of x as alpha, so which is alpha square minus alpha plus m equals to 0. इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं, या फिर यहाँ से m का वैल्यू आप निकाल लो, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर. मुझे तो देखा देखा सा लग रहा है ये सवाल. 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3m इक्वल्स टू 0. So 3m is 2 alpha minus 4 alpha square. Now put this m here. So this will be alpha minus alpha square equals to 2 alpha minus 4 alpha square. So this is 3 alpha minus 3 alpha square equals to 2 alpha minus 4 alpha square. So this will be alpha square plus alpha equals to 0. So alpha is 0 and minus 1. ये आप खुद से कर सकते हैं. इस इक्वेशन को सॉल्व करना इतना कुछ टफ भी नहीं है. नाउ वी नीड वैल्यू ऑफ m. एक तो 0 आ जाएगा, बट वह गिवन था कि 0 हो नहीं सकता है, तो दूसरा -1 ही लेना पड़ेगा, which is -1 minus -1 square, which is -2. Okay, so answer is option 2. 57th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. fx equals to mod x square minus 3x plus 2 plus x square plus 1
ये एफ एक्स गिवन है, देन इनमें से क्या सही होगा? ओके सी, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड से बाहर भी पॉजिटिव ही निकलेगा। आपको फंक्शन को डिफाइन करना आता होगा, लाइक मॉडुलस फंक्शन को आपने पढ़ा होगा FOM2 में। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू की बात करें तो ये क्वाड्रेटिक है, आप सबको पता है कि इसके रूट्स क्या क्या है, 2 and 1। तो और a का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, a का वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों रूट्स पता है, तो आप सब ये पढ़े होंगे कि अगर a पॉजिटिव है, रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो रूट्स के बीच जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है, राइट? ये देखो एक्स एक्सिस के नीचे आ जाता है ना, अगर a पॉजिटिव हो तो रूट्स के बीच का वैल्यू नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो अगर इसके दोनों रूट्स 1 and 2 है, तो मैं क्या बोलूंगा कि 1 से पहले और 2 के बाद सब कुछ क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, फंक्शन को कैसे डिफाइन करूंगा? एफ एक्स विल बी पॉजिटिव ही बाहर निकालता हूं, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन तो पॉजिटिव निकलेगा, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 to infinity, एंड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू नेगेटिव निकलेगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। ओके ओके, फंक्शन में ऐसा कुछ डिफाइन करने को क्वेश्चन में नहीं बोला था, मैंने देखा नहीं था, उसमें बस ये बोला था कि कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, मैंने सही किया। सो आप देख लो, एफ एक्स इज दिस व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 1 to 2, विच इज ऑप्शन मीन्स ये देखो, ये चीज देखो, ये ऑप्शन में आपको दिखेगा विच इज ऑप्शन 3, कि वो फंक्शन ये आएगा अगर एक्स का वैल्यू हम लोग रियल नंबर -1 to 2 लिखेंगे। क्या है? रियल नंबर -1 to 2 ही है ना। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 57, आंसर इज थर्ड ऑप्शन। 58th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे, आपके शीट में भी है और आपने लेक्चर में भी देखा होगा, लेक्चर नोट्स में भी आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। ये क्वेश्चन देख के आपको वो एक अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, एएमजीएम यूज करना है। तो एएमजीएम कैसे यूज करेंगे? अपने को जिसकी जरूरत है उसको उतने पार्ट में ब्रेक करेंगे। ए स्क्वायर की जरूरत है तो मैं a/2 दो a/2 ले लेता हूँ। बी क्यूब की जरूरत है तो b/3 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 ले लेता हूँ। ABC तीनों पॉजिटिव तो प्रॉब्लम ही नहीं है। c/4 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 ले लेता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि अपने को उनको प्रोडक्ट करके a² b³ c4 मिलेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा, बाकी क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, बट जिसकी जरूरत है वो तो आ जाएगा। Now for these numbers am is greater than equals to gm, अप्लाई करो। am means इन सबको ऐड करना है, which will be a plus b plus c by कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 is greater than equals to gm। 9 टर्म से इन सबको मल्टीप्लाई करो तो ऊपर क्या आएगा? a² b³ c4 डिवाइडेड बाय 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। Now a plus b plus c is 18 by 9 raised to 9, because this is 9th root is greater than equals to a² b³ c4 by 2² 3³ 4 raised to 4. Now this is 2 raised to 9 into 2² into 3³ into 4 raised to 4 is greater than equals to a² b³ c4. So now a² b³ c4 is less than equals to 2 raised to 11, but ऑप्शन देख के काम करना पड़ेगा, वहां पे 4 है, 6 है, 8 है। तो अच्छी बात ये है, थोड़ा मेहनत खुद से करो, इसको थोड़ा सा देखो किस फॉर्म में आता है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये इस फॉर्म का आएगा, 6³ आएगा, 8 raised to 4 आएगा एंड 4² आएगा। ठीक है, इतना तो कर लेंगे ना। इसको किस ऑप्शन के फॉर्म में है आप देख सकते हैं। ठीक है, सो ये इसका क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, now 59th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59th क्वेश्चन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x for which this x minus 2 plus 3 equals to 4। सिंपल। कैसे सिंपल है? मॉड हटाओ, प्लस 3 equals to 4, मॉड x minus 2 plus 3 equals to -4। पहले भी देखा होगा आपने, दिस विल बी -7, मतलब नहीं है कुछ, नेगेटिव आ गया मॉड का वैल्यू। मॉड x minus 2 is 1। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी, 1 या फिर -1, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 3x equals to 1, so answer will be 3 and 1, which is option A। आगे बढ़ते हैं, 59th था ये, 60th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If x y z be the 4th 10th and 16th term of a GP, so x is 4th term, so this will be AR cube, y is 10th term, so AR 9,
Z is 16th term, so A are 15 of the GP, then X Y Z are in. देखो यहाँ देख के आपको फील आ रहा होगा y by x तो क्या r⁻6 है, बिकॉज a कैंसिल होगा, r�9 by r³ क्या होगा, r�6 होगा, एंड आप z by y भी फाइंड करोगे वो भी r�6 ही आएगा। तो दोनों को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये किसमें, जीपी में। तो ऑप्शन 2 सही हो गया। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 60। 61 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 61 क्वेश्चन नंबर क्या है, सम ऑफ द सीरीज s इक्वल्स टू 1 + 3/2। आई होप आप सबने ये क्वेश्चन कर लिया होगा क्योंकि इजी है। क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए। फॉर्मूला देखो याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 1 + 2/2, 2/2², 2/2³, ऐसा बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये आपको जीपी दिख रहा होगा। 1 + ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 2² + 2/2³, ऐसा हो जाएगा। ये क्या मिल जाएगा अपने को, 1 + ये इनफाइनाइट जीपी a/1 - r, r कितना हो जाएगा, एक मिनट, मैंने सब सही किया ना, सब्ट्रैक्ट किया था राइट, हाँ सही है सब कुछ, यस सब सही है। 1 + 2/2 + 2/2², सो 1 + 2/2 था यहाँ पे, ऐसे रहने देता है। तो a और कॉमन रेशियो क्या हो गया, कॉमन रेशियो हो गया a/1 - r, कॉमन रेशियो इज 1/2, okay, which is 1 + 1/1/2, which is 3, okay, oh okay, s/2 3 आया तो s is 6, which is option 2। ये था 61st क्वेश्चन। 62nd की तरफ बढ़ते हैं। 62nd क्वेश्चन इज इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x + a² - 4 = 0 आर ऑफ अपोजिट साइन देन द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ a। इसके रूट्स अपोजिट साइन के हैं। तो देखो अब लोकेशन ऑफ रूट्स में आपने देखा होगा कि अगर रूट्स अपोजिट साइन के मीन्स एक 0 के राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में है। 0 पे वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ओके, 0 पे वैल्यू क्या, बार बार आपने देखा होगा ये 0 पे वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो f0 शुड बी लेस देन 0, सो a² - 4 इज लेस देन 0। 4 को दूसरी तरफ ले जाने का मन कर रहा होगा बट ले मत जाना, आप है वो सर। So a belongs to क्या हो जाएगा, -2 to 2, which is option 1। Okay, 62nd क्वेश्चन था ये। 63rd की तरफ बढ़ते हैं। The greatest value of p, सेम क्वेश्चन जो ऊपर किया था हम लोगों ने, ABC where a + b + c is 3, a + b + c is 3 and ABC greater than 0। अच्छी बात है, यहाँ तो ABC का ही वैल्यू पूछा है तो कुछ चेंज मत करो, ABC में AMGM यूज कर लो। by 3 is greater than equals to cube root of ABC, इसका वैल्यू 3/3 is greater than equals to cube root of ABC। ABC is less than equals to cube root, दूसरे तरफ 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1। ABC का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या मिल गया, 1, सो आंसर इज 2। ओके, नाउ 64th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू x² + 4x + 5 इफ x इज बिटवीन 2 and -4। आपको याद हो रहा होगा कि रेंज हम लोगों ने कैसे पढ़ा था। तो मैं क्या करूंगा, -b/2a निकालूंगा। अगर आपको याद हो, मैंने बताया होगा या फिर आपने पढ़ा होगा, -b is 4/2, a is 1, -2 जो इसके बीच में है, तो रेंज क्या हो जाता है, -d/4a से स्टार्ट होता है। तो -d is b² - 4ac divided by 4a which is -4/4 which is 1। -d/4a 1 आ चुका है ना। उसके अलावा चाहिए -4 पे वैल्यू क्या है, y at x equals to -4 कितना आता है, 16 - 16 + 5 which is 5 एंड 2 पे वैल्यू कितना आता है, x equals to 2 पे वैल्यू आप देखोगे तो क्या पाओगे, 4 + 8 + 5 17। दोनों में जो ग्रेटर रहेगा वही मैक्सिमम, जो स्मॉलर रहा वो मिनिमम। ठीक है, तो a + b कितना आ जाएगा, तो मैक्सिमम इसका क्या 17 ना, मिनिमम क्या रहा 1। ओके, तो 1 से लेके 17 तक। आप देखो 1 पे मैंने ये ब्रैकेट क्यों यूज किया, अब समझिए इस चीज को। तो ये कि तो बीच में रहेगा ही ना, इसे तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, भले ही x दोनों पे एक्सक्लूडेड है। ओके, तो फाइनल आंसर इज 1 to 17 विच इज, अब a + b का वैल्यू चाहिए तो 18 अपना आंसर आएगा।
बट क्या 18 ऑप्शन में है? नहीं है, तो नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। ओके, आंसर इज नन ऑफ दिस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 64। 65 की तरफ बढ़ते हैं। 65th क्वेश्चन, द मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज 52, या तो एपी में होगा, जीपी मोस्टली एपी में ही होगा, मैक्सिमम सीरीज बोला है तो 28। आप देखो इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 8 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 8 है। एपी हो गया तो एपी का मैक्सिमम सम, और ये डिक्रीजिंग एपी है, तो मैक्सिमम सम तब तक होगा जब तक ये पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव तो ऐड करेंगे तो मैक्सिमम जाएगा। आप देखो यहाँ माइनस जा रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दिस शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। व्हाई? बिकॉज नेगेटिव जाना नहीं अपने को। 52 माइनस 8n प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0, सो 8n इज लेस देन 60, so n is less than 60 by 8, so n is less than 7.5, कुछ भी हो 7.5 से छोटा होना चाहिए, 7, so n equals to क्या मिल गया, 7। ओके, नाउ n equals to 7 मिल चुका है, तो सम चाहिए 7 by 2, 2a plus n minus 1 into d। सॉल्व कीजिए, बहुत टफ नहीं होगा। 104 6 into 48 कितना आ जाएगा, 54 या जस्ट अ सेकंड, नो 56, हाँ 196 इज द आंसर विच इज ऑप्शन 4। ओके, आगे बढ़ते हैं 66th क्वेश्चन की तरफ। The set of all values of k for which the expression this is always positive for this। देखो always पॉजिटिव की बात हो रही है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमेशा पॉजिटिव कब होता है, अगर a पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। तो a पॉजिटिव दिख रहा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6। देखो a पॉजिटिव है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं नेगेटिव कर दूं तो काम हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 2 इंटू के माइनस 2 स्क्वायर। बस ये मत बोलना कि सर माइनस किधर भेज दिया, उसका स्क्वायर प्लस ही हो जाता है। माइनस 4ac माइनस 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 इज लेस देन 0, और किसी चीज की जरूरत है नहीं। सो दिस विल बी 4। देखो 2 स्क्वायर 4 आएगा, इधर भी 4 है, हटा देता हूँ। k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2k स्क्वायर कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस 5k कर देता हूँ, माइनस 6 कर देता हूँ, लेस देन 0। So this will be 3k square plus k minus 2 is less than 0। मल्टीप्लाई करके 6 सब्ट्रैक्ट करके 1, 3 and 2 प्लस 3k minus 2k minus 2 is less than 0। आप इसके बाद तो आराम से कर सकते हो, k plus 1 minus 2 into k plus 1 is less than 0, k plus 1 into 3k minus 2 is less than 0। So this k belongs to minus 1 to 2 I think। Yeah, so answer is first option। ओके, so this was question number 66। 67 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 67 क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन a प्लस a रेज टू माइनस 1। बहुत फेमस है, आपको याद भी रखना, बहुत जरूरी है याद रखना, कई बार काम आता है। तो मैं फॉर a एंड 1 बाय a am gm लगा देता हूँ। तो a प्लस 1 बाय a बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू 1 बाय a। सो a प्लस 1 बाय a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, 2। कभी भी a प्लस 1 बाय a 2 से छोटा नहीं हो सकता। अगर a अगर नेगेटिव होगा तो दिक्कत होगी, तो फिर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज a एंड j पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड होता है। 68 क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस 2016 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज रूट्स a b c, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। रूट्स a b c, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाता है, x क्यूब है तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव। देखो कौन सा ऑप्शन नहीं, अच्छी बात है, 4 का ऑप्शन आंसर। ओके, 68 था ये। 69 की तरफ बढ़ते हैं। वैल्यूज ऑफ x satisfying the inequality mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3। आप सब जानते हैं इसको, ग्राफ से कर लो, केसेस लेके कर लो, जो अच्छा लगे वो कर लो, है ना। तो केसेस ले लेते हैं, क्या जाता है। केस 1 when x is greater than 3, case 2 when x is less than 3 but greater than equals to 2, case 3 when x is less than 2 but greater than equals to 1, and case
4, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर लेते हैं, आराम से, तो कोई दुख कष्ट परेशानी तो आप लोगों को होती नहीं होगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं, क्या दिक्कत होगी। 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना ना भूले, कभी ना भूलें। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। उसको अपने पास रख लेते हैं किसी और कलर के साथ। आगे बढ़ते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, बस एक नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव ही रहेगा। इन दोनों को काट भी देता हूँ, x और इन दोनों को भी काट देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x 2 और 3 के बीच में कुछ दिख रहा है क्या आपको, कुछ नहीं दिख रहा होगा, है ना। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है ना, इतना तो आप लोगों ने पढ़ लिया है कि इतना समझ में आ गया कि इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है। नाउ थर्ड केस में जाते हैं। When x is between 1 and 2, 1 and 2 के बीच में तो दो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अच्छी बात है, काटो एक को, माइनस एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2। वापस से वही बात, क्या आपको इन दोनों में कुछ इंटरसेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आप करके देख लेना, वैसे इतना तो समझ में आपको आया होगा, इन दोनों का भी कोई इंटरसेक्शन नहीं है। लेस देन 1 में तीनों नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, माइनस 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओ 6 कैंसिल आउट, सो x इज लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन कैसे बन गया, माइनस दूसरी तरफ गया, x लेस देन 1, x लेस देन 0, कौन सा ले, 0 से छोटा, 1 से छोटा, 0 से ही छोटा ना, तो ये दोनों अपना फाइनल आंसर है, लेस देन 0 और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो फाइनल आंसर विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, विच इज ऑप्शन 4, विच या फिर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस मॉड एक्स प्लस 1 is greater than equal to 0, then x lies in which interval? There are two possibilities when x is greater than equal to 0 and when x is less than 0. If x is greater than equal to 0, then x square plus x ये पॉजिटिव बन के ही आएगा, प्लस 1 is greater than equal to 0, so this will be x square plus 2x plus 1 is greater than equal to 0, so this is x plus 1 whole square is greater than equal to 0, जो कि हमेशा सही है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो चुका है। लेस देन 0 के लिए भी ट्राई करें तो x स्क्वायर प्लस x सिर्फ मॉड वाला नेगेटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, मैंने ये बताया ट्रिक, तो एक से ही सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्यों सोचना है। तो ये तो हमेशा सही है, स्क्वायर प्लस 1 भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट, मींस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दिस विल बी करेक्ट, सो आंसर इज ऑप्शन सी। ये था क्वेश्चन नंबर 70। 71st की तरफ बढ़ते हैं। इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 and 80 सच दैट मीन फर्स्ट मीन इज टू लास्ट मीन इज दिस। लेक्चर नोट्स का मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन है, शायद ये पॉसिबिलिटी है। इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन, ओके 20 आप रख लो, a1 a2 a3 टिल an और 80 तक गया, टोटल n प्लस 2 टर्म्स है। तो पहले तो आप कॉमन डिफरेंस अगर आपको याद नहीं है तो बता दूं, b माइनस ए बाय n प्लस 1, सो दिस ये लिखने की जरूरत नहीं थी, 60 बाय n प्लस 1। तो फर्स्ट मीन बाय nth मीन इज 1:3, फर्स्ट मीन विल बी 20 प्लस d, so d is 60 by n plus 1 by last मीन इज प्लस nd, इधर nd हो जाएगा ना by n plus 1, सही है, इक्वल्स टू 1/3। 20 तो खत्म करता हूँ, n plus 1 plus 3 by n plus 1 plus 3n, 1/3 n plus 4 by 4n plus 1 equals to 1/3। सॉल्व कीजिए इसको यार, आप आराम से कर लेंगे। 4n plus 1 equals to 3n plus 12, so n is 11, which is option 4। ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 11। ओके, ये इंटीजर टाइप है क्वेश्चन, 71st क्वेश्चन था ये। 72nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल्स टू x बट, ये अच्छा क्वेश्चन था। आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो जाना चाहिए कि आप इसको अरिथमेटिकली आप कितना भी ट्राई करोगे सॉल्व करने का, बट नहीं है पॉसिबल, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर टू बिल्कुल ही अलग से फंक्शंस हो
जिसके अपने को सोल्यूशन ढूंढने हो उनको सॉल्व करके, तो आप दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर दो। या तो आप sin x और x/10 का ग्राफ ड्रॉ करो, या फिर 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो ना, ये और थोड़ा आसान कर देगा चीज़ों को। तो 10 sin x का ग्राफ ड्रॉ करना इतना भी टफ नहीं है, यही ग्राफ होगा ना, कांस्टेंट ही है, यही ग्राफ, ओ सॉरी यही ग्राफ होगा। अच्छी बात ये हो जाएगी कि इधर 10 होगा तो इधर -10 होगा, ठीक है। अब और y इक्वस टू एक्स का, आपको y इक्वस टू 10 sin x का ग्राफ ड्रॉ करना है और y इक्वस टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो y इक्वस टू एक्स ग्राफ आप सबको पता है कैसा होता है, ऐसा होता है। तो आप बोलोगे कि सर क्यों इधर कट ही क्यों करेगा, तो सिंपल सी बात है, ये पाई होता है जो कि 3.14 के अराउंड होता है, ये 2 पाई होता है जो वापस से उसका डबल हो जाता है, दैट इज 6.28 के अराउंड होगा, ये 3 पाई हो जाता है। और ये y इक्वस टू एक्स लाइन है, मतलब जो भी आप x रखोगे y भी उतना ही मिलेगा। अगर ये देखा जाए तो पाई से थोड़ा सा कम रहेगा, वो पॉइंट पे कट हो रहा है। ये आप देखो तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा दैट इज मे बी 5π/2, तो 5π/2 के अराउंड कुछ मतलब रहेगा, तो फिर ये पॉइंट आएगा जो उसके बीच में पड़ रहा है। ये पॉइंट देखोगे तो वो भी किसके आसपास आएगा, 3π से छोटा ही रहेगा, उसके इक्वल ही आएगा। बट इसके बाद यहाँ पे कट नहीं करेगा क्योंकि ये 4π हो जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग रखने पे ये बहुत आगे जा चुका होगा, उस पर वैल्यू तो लिमिटेड 10 तक ही आ रहा है ना, तो 10 से कम के जो वैल्यू होंगे x पे वही सबसे सेटिस्फाई करेगा, सेम इन नेगेटिव डायरेक्शन। सो टोटल सोल्यूशन विल बी, आप अच्छे से इस चीज को सोचना, आपको समझ में आएगा, 1 2 3 4 5 6 and 7 which is option, there is no option, answer is 7, integer type है। आगे बढ़ते हैं, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 72 73 द मिनिमम वैल्यू ऑफ, आसान है, आराम से आपने कर लिया होगा, 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 8। आप सबको पता है कि मिनिमम चाहिए तो -√a² प्लस b² होता है मिनिमम, है ना, जो कितना आएगा 3, सो आंसर इज 3। 74th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74th, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आर टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, देन b² माइनस 4c, b² माइनस 4c चाहिए, b² माइनस 4c चाहिए, और इनके रूट्स का डिफरेंस 1 है। देखो बहुत बड़ी बात बोली मैंने, दोनों का रूट्स का डिफरेंस 1 है। उससे फायदा क्या हो गया, अब डिफरेंस 1 है क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है तो डिफरेंस दोनों के रूट्स का 1 है ना। सो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा स्क्वायर कर दिया मैंने, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4c इक्वल्स टू 1, सीधे ही आंसर आ गया, विच इज ऑप्शन, आंसर इज 1। 75th क्वेश्चन, द इक्वेशन फॉर्म by decreasing each root of ax² plus bx plus c equals to 0 by 1 is 2x² plus 8x plus 2 equals to 0। मीन्स इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसके रूट्स अल्फा -1 बीटा -1, और अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो इसके अल्फा +1 बीटा +1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है -8/2 दैट इज -4, अल्फा बीटा गिवन है 2/2 दैट इज 1। अपने को यहाँ ये इक्वेशन निकालने के लिए अल्फा +1 प्लस बीटा +1 निकालना पड़ेगा, विच विल बी -4 + 2 विच इज -2, एंड उनका प्रोडक्ट चाहिए अल्फा +1 बीटा +1 विच इज अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा +1 which is alpha beta is 1 minus 4 plus 1, again this is -2। तो इक्वेशन क्या हो गया, x² माइनस रूट्स का सम -2, और -2 है तो +2 हो जाएगा, -2 is 0। नाउ ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, तो आप देख सकते हो b का वैल्यू क्या मिल चुका है 2, c का वैल्यू क्या मिल चुका है -2, दोनों को कंपेयर किया मैंने, तो b प्लस c का वैल्यू क्या मिल गया 0। ओके, तो b प्लस c का वैल्यू क्या मिल गया 0। ये था 75th क्वेश्चन का आंसर। सारे क्वेश्चंस आपके हो गए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।